प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के पाठ में पढ़ा पत्रकारीय लेखन क्या है और समाचार लेखन तथा समाचार का ढांचा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर क्या है। फीचर अखबारों में समाचारों के अलावा भी कई अन्य तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की समाचार शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरे, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता। बच्चों, फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। तीसरा, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। चौथा, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक फीचर छपते हैं। बच्चों, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। इस तरह बच्चों, किसी भी समाचार, घटना और किसी के भी चरित्र का खुले रूप से वर्णन करना फीचर लेखन में आता है। फीचर लेखन के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि इस तरह हैं। नंबर 1, फीचर मजेदार होना चाहिए। नंबर 2, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। नंबर 3, ज्यादा शब्द सीमा ना हो, एक पेज से ज्यादा लिखा ना हो। और नंबर 4 है, फीचर का
कोई फॉर्मेट नहीं होता। निबंध की तरह फीचर में कोई हेडिंग नहीं लिखे जाते। आओ बच्चों, आगे देखें फीचर कैसे लिखें। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं की सूखी और बेजोड़ और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आम तौर पर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुंथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है बच्चों, इसीलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताजा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके बाद फीचर में उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जुबान में पेश किया जा सकता है जो ना सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हों बल्कि उससे उनके जीवन में अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती है। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है। लेकिन बच्चों, असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ
अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। आओ बच्चों, अब हम आगे पढ़ें कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। विशेष रिपोर्ट अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित होती हैं। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। तो बच्चों, विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट को अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सामाजिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। क्योंकि ऐसी रिपोर्टें सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे आजकल कोविड-19 महामारी चली हुई है, तो इसके ऊपर हम विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, इसके कुछ हेडिंग इस तरह हैं। क्या है कोरोना वायरस? क्या है इस बीमारी के लक्षण? क्या हैं इससे बचाव के उपाय? कोरोना की पहचान के लिए इन लक्षणों पर गौर करें, इत्यादि। तो बच्चों, इस तरह से हम विशेष रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो ये आओ बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखें। जैसे हमारा प्रश्न है, फीचर क्या है? फीचर की क्या विशेषताएं हैं? दूसरा प्रश्न है, फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? और बच्चों, तीसरा प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट किस प्रकार लिखी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, पत्रकारीय लेखन के विविध रूप
और लेखन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, फीचर लेखन और विशेष रिपोर्ट उसमें से आपको मिल जाएंगे।